एक स्टूडेंट ने यूट्यूब में कमेंट करके लिखा है कि यूपी पीसीएस एग्जाम लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपट की शादी होने वाली होती है कि तब तक कैंसिल होने की खबर आ जाती है। देखिए, मैं वैसे तो ये सब जो है मैं नहीं सीरियल देखता हूँ, मुझे नहीं पता है कि पोपट टाइप कोई कैरेक्टर है, लेकिन स्टूडेंट्स परेशान बहुत हैं इस समय और आपको तकलीफ होती भी है जब आप एक बार मार्च में जो है तैयारी करें, फिर अक्टूबर में करें। कई सारे प्लान जो है रीशेड्यूल करने पड़ते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है आने के लिए, है ना। कई लोग यूपी के बाहर रहते हैं, उनको टिकट वगैरह करानी पड़ती हैं, तो दिक्कत तो होती है इन चीज़ों में। अब देखिए सर, ये भी है ना कि पूरी बात आपको समझनी पड़ेगी। पहले क्या हुआ कि जैसे इस साल पेपर वगैरह लीक हुए, यूपी पुलिस का हुआ, आरओ का हुआ। अब उसके बाद स्टूडेंट्स का ही प्रेशर था कि भाई सरकार को एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए। सरकार ने लॉ बनाया। अब वो लॉ इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि भाई उसमें प्राइवेट वगैरह इंस्टीट्यूट्स या फिर स्कूल्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि भाई लीकेज वगैरह ना हो जाए, ठीक। लेकिन एक चीज़ वो भी थी कि भाई सरकारी प्रिंटिंग प्रेस भी होनी चाहिए थी, वो तो खैर अभी तक नहीं हुई। उसमें तो टेंडर वगैरह से ही चीज़ें चल रही, तो वो फिर प्राइवेट की हो रही हैं। अगर मतलब ये सब करना ही है सरकारी, तो सारी चीज़ें क्यों नहीं जो है सरकारी हो सकती हैं। सारी चीज़ों में सरकार अपने हाथ में ले और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, सरकार इंश्योर करे कि सारी चीज़ें फेयर ट्रांसपेरेंट हो। और बाकी एग्ज़ाम किस डेट पे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बताने की फाइनल अथॉरिटी सिर्फ यूपीपीएससी आयोग है। कोई नहीं बता सकता है इस पे, सिर्फ और सिर्फ आयोग ऑफिशियली ऑथराइज्ड है, ठीक है। तो अभी भी आयोग की डेट 27 अक्टूबर ही है यूपीपीसीएस 2024 प्री के लिए और 22 दिसंबर 2024 आरओ के प्री के लिए, ठीक। जो भी चीज़ें चल रही हैं कि भाई सेंटर वगैरह जो भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो जो भी चीज़ें हैं वो सब जिम्मेदारी है सरकार की, आयोग की। वो अपना काम उनको करने दीजिए। आपका काम है लग के पढ़ाई करना, यही समय है। अभी आप यही मान के करिए यूपीपीसीएस 27 अक्टूबर को ही है और आरओ वाला 12 दिसंबर को ही है। अगर मान लीजिए इन एनी केस कि आयोग ने कोई नोटिस दिया कि नहीं भाई ये थोड़ा सा डिले है, तो क्या हो गया यार, एक ही महीना की तो बात है, कोई बहुत ज़्यादा दिन ये थोड़ी ना है कि भाई करोड़ों साल आगे बढ़ गया है। इतना निराश मत होइए, सिस्टम ऐसा ही है, आप जानते हैं ये सब चीज़ें। और मैं आपको एक हार्श अगर ट्रूथ बताता हूँ, मतलब एक कड़वा जो सच, वो ये है कि जो भी सिस्टम में लोग गए हैं, बड़े बड़े अधिकारी, वो सब आप ही लोगों की स्टेज से हो के गए हैं। बस वो सिस्टम के उस पार पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस पार वाले स्टूडेंट्स की संवेदनाएं कभी कभी नहीं समझ में आ पाती हैं, ठीक है। मेरा अगर पर्सनल जो है एडवाइस अगर आप लें तो आप तैयारी में जी जान से जुटे रहिए, क्योंकि एक बात मैं बताऊं आपको कि यूपीपीसीएस की तैयारी में सिलेक्शन उसी का होता है, यूपीपीएससी के एग्जाम्स में, पीसीएस आरओ बीओ में, जो डेलीजेंट है, जो डेली पढ़ता है, ठीक है। इंटेलिजेंट वाली इसमें नहीं कोई जरूरत है। ये एग्जाम में आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करने पड़ते हैं, कंटिन्यूअस जो है आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लगातार रिवीजन करना पड़ता है। भाई उस पे रहो, ठीक। एक और चीज है कि आप लोगों में से जो लोग भी पीसीएस की परीक्षा में टॉप करने वाले हैं, आरओ की परीक्षा में टॉप करने वाले हैं, सब लोग घबरा रहे हैं, सबका सिलेबस छूट गया है, सबके घर के पते सब लोग भूल गए हैं। ये सब चीजें भी हो रही होंगी, फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी आती होगी, लेकिन यही सिस्टम है, इसी में आपको मेहनत करके ही आप अंदर जा सकते हैं और फिर पावर का जो है लुत्फ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी लगे रहें, मेहनत करते रहें। कोई भी ऑफिशियल डेट की जो है डिक्लेयर करने की अथॉरिटी यूपीपीएससी आयोग ही है सिर्फ, ठीक है। बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी। कई सारी चीज़ें जो है डिस्कस होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको कई बार ये इंडिकेट किया है कि हर चीज़ जो है मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि कई सारी चीज़ें, अब मान लीजिए इंटरनल कोई डिस्कशन चल रहा है बीच बीच में, कुछ स्कोप होते रहते हैं, कुछ मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि हाँ भाई ये अब हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हर चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि भाई आप लगातार पढ़ रहे हैं कि नहीं, सारे सब्जेक्ट आपने ठीक से रिवीजन वगैरह कर रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आरओ 2023 का जो डायनामिक पैटर्न पे पेपर हुआ है, आरओ 2021 का जो हुआ है, यूपीपीसीएस 2020, 21, 22 वाला जो पेपर हुआ है, क्या उस टाइप के डायनामिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आप अपने सिलेक्शन लेने के लिए क्या सही बात सीरियस है कि नहीं है। अगर इतनी जरा सी बातें आपको विचलित कर रही है तो यानी कि आपका माइंड स्टेबल नहीं है। जो इस टाइम पे लगातार पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, जो है रिवीजन करता रहेगा, चालाक वही है जो पूरे दिन जो है अपना जो भी टाइम है, मैक्सिमम टाइम 8, 9, 10 घंटे इस समय एग्जाम पे ही दे, क्योंकि एग्जाम होने तो हैं ही। और आरओ वाले पे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जरा सी भी, इतनी भर भी नहीं है कि वो टल सकता है, कराया जाएगा। और जो है इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं कराई उत्तर प्रदेश ने, ये भी होंगी। और बल्कि अब तो जो है वैकेंसियां आने का टाइम है। अभी तो जैसे पीसीएस और आरओ तो भाई जिसने फॉर्म पहले भरे थे वो लोग कर रहे हैं। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी जो है आ सकती है बहुत जल्द, बीईओ वगैरह के भी लिए आप जो है जल्द चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। इसलिए लगे रहें इसमें,
ठीक है, अभी प्री पे टारगेट करिए, प्री टफ होता है, लुल्लू लोगों का खेल नहीं है ये, मेहनत करनी पड़ेगी। वो पुराना पैटर्न वाला चला गया, पीवाईक्यू से प्री नहीं निकलेगा, लिख के ले लो बिल्कुल। पीवाईक्यू के लिए जितना हमने पीवाईक्यू का सब्जेक्ट वाइज पापा दिया बस उतना ही काफ़ी है, कोई बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं कहीं से। बाकी यूट्यूब में हम आपके लिए इतने सारे फ्री इनिशिएटिव दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज वीडियो दे दिए, सारे बड़े बड़े पापा दे रहे हैं। यूपी बजट आ गया, बजट आने वाला है, मिसलेनियस आने वाला है, पीवाईक्यू वाले आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं, उनको देखिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इन सब गधा रेस में मत पढ़ने की जरूरत नहीं कि वो कह रहा होगा वो नहीं होगा। अरे भाई नहीं भी होगा तो अभी पता चल जाएगा, होने वाला होगा तो भी पता चल जाएगा। सिर्फ आयोग को फॉलो करना, आयोग की वेबसाइट में जो नोटिस आएगा वही सत्य है, बस बाकी सब मिथ्या है। और वैसे भी 27 अक्टूबर से अगर आप 8 दिसंबर को जोड़ेंगे भी या फिर जो भी डेट आएगी, भाई 1 महीने ज़्यादा अंतर नहीं है, इतना फ्रस्ट्रेट मत हो, ये ऐसा ही है। और मैं एक बात बता दूं, आपके फ्रस्ट्रेट होने से, आपके जो है स्ट्रेस लेने से कोई कुछ नहीं करेगा, ना सरकार टस से मस होगी, ना आयोग टस से मस होगा, और ना किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है। आप अपनी ही स्वास्थ्य खराब करेंगे। इसलिए प्लीज़ पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, लगातार जो है प्रैक्टिस करें, लगातार रिवीजन करें, मेहनत ही आपको आगे बढ़ा सकती है।